ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ जीवन की भागदौड़ और संघर्ष के बीच दो दिलों की मुलाकात ने एक नई रोशनी का आभास कराया। साक्षी और करण की कहानी बिल्कुल साधारण सी शुरुआत से होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये दोनों के लिए एक खूबसूरत और अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। साक्षी एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बेहद खुशमिजाज, मेहनती और प्यारी लड़की थी जिसे हर कोई पसंद करता था। स्कूल के दिनों में ही उसने अपने अध्यापकों और दोस्तों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। साक्षी का सपना था कि वो एक दिन बड़ी अधिकारी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन कभी भी उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका दिल किसी के लिए धड़कने वाला है। करण एक शांत, गहरे विचारों वाला लड़का था जो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके शब्दों में हमेशा एक गहरी समझ और सच्चाई छिपी होती थी। करण के माता-पिता का सपना था कि वो बड़ा आदमी बने, लेकिन करण का सपना बहुत अलग था। वो चाहता था कि वो एक दिन ऐसी लड़की से मिले जो उसे उसकी असली पहचान से जाने, न कि केवल उसके सफलता और स्थिति के आधार पर। साक्षी और करण की पहली मुलाकात एक ऐसे दिन हुई थी जब स्कूल में एक बड़ा इवेंट आयोजित किया गया था। साक्षी और उसकी दोस्त एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी और करण भी उस इवेंट के दौरान अपने दोस्तों के साथ आया था। साक्षी मंच पर थी और करण उसे पहली बार देख रहा था। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और उसका व्यवहार करण को बहुत भाया। उसने न केवल उसे देखा बल्कि अपने दोस्तों से भी पूछा, वो लड़की कौन है। इसी बीच साक्षी मंच से उतरने हुई गलती से करण से टकरा गई। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माए, लेकिन फिर दोनों हंस पड़े। करण ने तुरंत कहा, मुझे लगता है आप मंच पर बहुत अच्छा गाती हैं। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, पर आप भी अच्छे लग रहे थे वहाँ। ये छोटी सी बातचीत दोनों के लिए काफ़ी मायने रखती थी, क्योंकि यह एक नई दोस्ती की शुरुआत थी। कुछ दिन बाद साक्षी और करण एक दूसरे से मिलते रहे, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम करते, क्लास के बाद घंटों बातें करते और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते। करण को साक्षी की मुस्कान बहुत प्यारी लगती थी, जबकि साक्षी को करण की चुप्पी और गहरी बातें बहुत भाती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत मजबूत हो गई। एक दिन करण ने साक्षी से कहा, तुम्हें पता है, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ मुझे लगता है जैसे समय थम सा जाता है, जैसे तुमसे बात करके मुझे पूरी दुनिया मिल जाती है। साक्षी थोड़ी चौंकी और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम ऐसा सच में महसूस करते हो? करण ने उसे आंखें भर के देखा और कहा, हाँ साक्षी, तुम्हारे साथ हर लम्हा खास है। साक्षी को भी अब एहसास होने लगा था कि वो करण से बहुत जुड़ गई है। उसकी बातें, उसकी शरारतें, उसका प्यार, सब कुछ उसे अपने दिल के बहुत करीब लगने लगा। लेकिन फिर भी साक्षी ने अपने दिल की बात करण से नहीं कही। वो डरती थी कि कहीं उसकी दोस्ती इस बात से खराब न हो जाए। कुछ महीने बाद साक्षी और करण की दोस्ती एक दूसरे के बिना अधूरी सी लगने लगी थी। दोनों के बीच का रिश्ता अब दोस्ती से कहीं बढ़कर था, लेकिन दोनों की एक दूसरे से अपनी भावनाओं को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। एक दिन जब साक्षी और करण नदी के किनारे बैठकर चांदनी रात का आनंद ले रहे थे, करण ने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे लगता है अब मैं तुमसे एक बात कहने का हिम्मत जुटा पाया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे ज़्यादा प्यारी और कोई चीज़ नहीं है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने विचारों में डूबी थी। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, करण, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे डर है। मैं डरती हूँ कि अगर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। करण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, साक्षी, प्यार दोस्ती को कभी खत्म नहीं करता।
बल्कि इसे और मजबूत बनाता है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी खुशियों में ही खुश रहूँगा। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं करण, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके बाद साक्षी और करण ने अपने रिश्ते को और गहरे में समझा। दोनों एक दूसरे के लिए अपने सपनों का समर्थन करते हुए जीवन के हर कदम पर साथ चलने लगे। वे जानते थे कि प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि एक समझ और विश्वास का भी नाम है। दोनों ने एक दूसरे की उम्मीदों को साकार करने के लिए अपने रास्ते तय किए और साथ में अपने भविष्य का निर्माण किया। समय के साथ साक्षी और करण की मोहब्बत और भी गहरी होती चली गई। एक दूसरे के बिना उनका कोई दिन पूरा नहीं होता था। वे जब भी दूर होते तो उनकी दिल की धड़कन एक दूसरे से जुड़ी रहती थी। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे अपनाया जैसे उनका प्यार ही उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा था। कुछ साल बाद जब साक्षी और करण अपने अपने करियर में सफलता प्राप्त कर चुके थे, करण ने साक्षी से एक खास सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहोगे? साक्षी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, हाँ करण, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस तरह साक्षी और करण की मोहब्बत ने एक नया रूप लिया और दोनों ने शादी कर अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उनकी मोहब्बत ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये दो दिलों के बीच विश्वास, समझ और समर्पण का नाम है। यही प्यार था जो कभी अधूरा नहीं रहा और जो हमेशा के लिए एक मजबूत और प्यारे रिश्ते में बदल गया।